एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट ने कौन सा एंटेना यूज करना चाहिए अपने वास्तु कंसल्टेंसीज में, ताकि वो अच्छी तरह से सारे अलग अलग तरह के वाइब्रेशंस और रेडिएशंस को चेक कर सके और अच्छी तरह से अपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट बना के दे सके। मैं परेश गोसर, एनर्जी वास्तु कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि जो 2 से 3 अलग अलग तरह की एंटेनास अवेलेबल है, उसमें से आपको एज अ प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट कौन सा एंटेना यूज करना चाहिए, ताकि आप सारे रीडिंग्स को अच्छी तरह से देख सके, चेक कर सके, रीड कर सके, सारे वाइब्रेशंस को समझ सके और उसी तरह से आप अपने जो भी प्रोटोकॉल सिस्टम्स फॉलो करते हैं उससे अच्छी तरह से करेक्शंस करके फिर से बिफोर एंड आफ्टर रीडिंग्स को चेक कर सके। तो आप देखेंगे ये सबसे पहले नंबर पे आता है ये ओरिजिनल एटमॉस लेकर एंटेना, जिसमें ये पाउच अवेलेबल है, उसके साथ है ना ये मास्क आता है ना, ये कॉर्ड आती है उसके साथ ग्रीन कलर की, और ये ओरिजिनल एटमॉस लेकर एंटेना। तो ये जो एंटेना है इसको डॉक्टर रेने नकाशिया इन्होंने बनाया है आज से कम 35 से 40 साल पहले, और ये आज की तारीख में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट साइंस का केप्ट सीक्रेट है और सबसे बेस्ट लेकर एंटेना है, जो ऑलमोस्ट 80 to 85% आज के पूरे जो भी जितने भी हीलिंग में या वास्तु में जो कंसल्टेंट है वो इसे यूज करते हैं, क्योंकि राइट रीडिंग और अच्छी तरह से रीडिंग लेना और एक्यूरेट रीडिंग लेना ये इस एंटेना का काम है। इसे डॉक्टर रेने नकाशिया जो खुद इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने इसके बारे में पूरी हिस्ट्री इसकी साइंस को स्टडी किया और उसके बाद इन्होंने इसको डेवलप किया। फिर उसके बाद आते हैं हमारे लोकल एंटेना, जो इसी एंटेना को चेक करके वो खुद जो जिन्होंने भी ये लोकल एंटेनास बनाए हैं उनके पास ऑफकोर्स 100% ओरिजिनल एंटेना है, उसी को उन्होंने डुप्लीकेट करके बनाया है। ओरिजिनल एंटेना ना वो खुद इंजीनियर है ना, ना ही खुद उस ओरिजिनल एंटेना की पूरी जानकारी रखते हैं, उसके बावजूद लोकल एंटेना बनाया है। ठीक है, प्राइस के बारे में अगर हम देखेंगे तो दोनों में 1/10 का फर्क है, लेकिन उसके साथ जो ओरिजिनल एंटेना काम करता है वही अगर हमारा लोकल एंटेना भी काम करता तब तो ये सबसे बढ़िया एंटेना हो जाता, क्योंकि प्राइस का तो डिफरेंस है ही, लेकिन हमको ये हमारा मेड इन इंडिया का मिल जाता। लेकिन यहाँ पे प्राइस डिफरेंस के साथ साथ उसके मटेरियल में, उसके क्वालिटी में, हर तरह से आप देखने जाएंगे जो अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों है ना उसकी प्राइस के साथ वो ओरिजिनल एंटेना वर्थ है, और जबकि ये प्राइस के कारण लेकिन क्वालिटी में डिससेटिस्फेक्शन होने के कारण ये इतना कम प्राइस में अवेलेबल होने पे भी ये एंटेना क्यों वर्थ नहीं है। तो यहां पे अब मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं है ना, दोनों एंटेनास को यहाँ पे रखा है, जो एक अलग से अवेलेबल होता है रेगुलर, और काफी आज के कंसल्टेंट्स के पास है ना ये वाला भी एंटेना दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे है ना कि ये एंटेना और ये एंटेना में क्या फर्क है। एक तो दोनों के रॉड के साइज में फर्क है ना, जब आप होल्ड करते हैं तो जो एक्चुअल एंटेना है वो अच्छी तरह से है ना, जैसे आप देखेंगे मेरे हाथों में यहाँ पे, तो ये अच्छी तरह से फिट हो जाता है और यहाँ पे है ना एंड में ये अच्छी तरह से थम्स पे भी आ जाता है। लेकिन जो नॉर्मल वाला एंटेना है ना, वो आपके थंब से बाहर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे है ना, ये जो ओरिजिनल एंटेना है जब आप इसे ग्रिप करते हैं है ना, तो ये अच्छी तरह से पूरे हाथों में बैठ जाता है, प्लस ये थंब के पास भी अच्छी तरह से आ जाता है। वहीं आप अगर लोकल एंटेना की बात करें तो उसके ये जो रॉड्स है ना, इसकी साइज भी ज्यादा है तो उसे पकड़ने में भी दिक्कत आती है। दूसरा सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इसमें है ना, जो आपको मैं वीडियो में भी दिखाऊंगा दोनों एंटेना में, तो ये जो प्लग्स है यहाँ पे, ये जो प्लग्स है ना, ये काफी अच्छी तरह से इसमें ओरिजिनल एंटेना में फिट बैठ जाते हैं, और जब भी आप जितने भी घंटे काम करो एंटेना से वो अनप्लग नहीं होते, यानी कि वो अपनी जगह से छूट नहीं जाते, ताकि आपका एंटेना आपके हाथों में ग्रिप ना छोड़ दे और आप इजीली सारे रीडिंग्स ले सको। लेकिन लोकल एंटेना में ये इतने लूज होते हैं कि आपको बार बार एंटेना फिर से ज्वाइन करने पड़ते हैं प्लग्स को, ताकि आप एंटेना को यूज कर पाओ। फिर इसकी वेट की भी बात करें तो दोनों एंटेनास की वेट में भी काफी फर्क है। ये जो ओरिजिनल एंटेना है इसकी वेट है ना उस तरह से डिजाइन की है कि एक स्टर्डी है ना, आपके हाथ में फर्क मालूम पड़ता है, और वही आप अगर नॉर्मल एंटेना लेंगे तो वेट वाइज भी उसमें काफी फर्क है, एकदम हल्का महसूस होता है, तो जिसके कारण भी रीडिंग्स लेने में हमको इतनी मजा नहीं आती है।
और ये काफी जानकारियां जो ओरिजिनल, जिनके पास आज की तारीख में हमारे अलग अलग कोर्सेज जो एंटेना के हमारे अवेलेबल है ना, वो करने पे जब उन्होंने ओरिजिनल एंटेना हमसे मंगाया, तब जब उन्होंने चेक किया, तब उन्हें ये सारी चीजें जो मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूं वो उन्होंने खुद महसूस की है। फिर और इसके बारे में मैं और आपको डिटेल जानकारी देता हूं। यहाँ पे आप अभी देखेंगे कि इस वीडियो में, है ना, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों तरफ के इसके जो रॉड्स है ना, वो किस तरह से प्लेस्ड है। आप ओरिजिनल एंटेना में देखेंगे तो जो रॉड है ना, वो अच्छी तरह से, है ना, काफी अलग अलग पूरा गैप है अच्छी तरह से दिया हुआ, और वो अच्छी तरह से पैरेलल आपको दिख रहे हैं। वही अगर आप देखेंगे जो हमारा लोकल एंटेना है तो उसमें वो स्क्यूज हो गए है ना, ये जो पूरे दोनों रॉड है वो एकदम दोनों सटीक में पूरे बाजू बाजू में आ गए, उनका गैप कम हो जाता है। और इसके कारण जब हम कर्सर को मूव करते हैं, है ना, हमारे एंटेनास पे जब कर्सर को मूव करते हैं तो ओरिजिनल वाले एंटेना में कर्सर को आप इजीली मूव कर सकते हैं। वहीं जब आप लोकल एंटेना में जब कर्सर को मूव करते हैं वो इतना इजीली मूव नहीं हो पाता है। वहीं पे, है ना, आप ये रीडिंग्स को भी देखेंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, है ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसी भी रीडिंग्स दी गई है जो एक्चुअल एंटेना में नहीं है, और हम यूज भी उसको बहुत कम या नहीं के बराबर करते हैं क्योंकि वो रीडिंग्स पॉजिटिव रीडिंग्स नहीं है। तो ऐसे गलत रीडिंग्स भी इस लोकल एंटेना में दी गई है। उसके अलावा आप देखेंगे तो दोनों एंटेना में, है ना, जो नीचे की तरफ के जो होल है जहां से सेंसिंग होता है, यानी कि ये जो नीचे जो दो होल है ना, तो ये दो होल बेसिकली ये रॉड से रिलेटेड है और ये पिक करते हैं, एनर्जी को सेंस करते हैं। और इसके कारण, है ना, जब भी हम एंटेना को यूज करते हैं तो इन दो होलों को, है ना, इन दो होल को हम उस व्यक्ति के तरफ या उस ऑब्जेक्ट की तरफ या उस प्रॉपर्टी की तरफ हम इसे वहां पे दिखते हैं, है ना, इस तरह से एंटेना को होल्ड करते हैं। अब काफी लोग देखेंगे तो एंटेना को स्ट्रेट ही होल्ड करते हैं जब कोई भी एनर्जी को चेक करते हैं। तो ये एक तो सही तरीका नहीं है, और, है ना, क्योंकि लोकल एंटेना ही ज्यादातर लोग इंडिया में यूज करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में नहीं। तो इसके लिए, क्योंकि एक तो पूरी जानकारी नहीं है कि एंटेना कैसे यूज करना होता है, और इसकी पूरी, है ना, इसके पूरे साइंस के बारे में न मालूम होने के कारण भी ये सारी गलतियां काफी कंसल्टेंट्स कर जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये दो जो होल है ना, ये इसकी सेंसिटिविटी है जो एनर्जी को पिकअप करने में हेल्प करती है। प्लस उसके अलावा ये जो दो रॉड्स की मैं बात कर रहा हूं, ये आप ओरिजिनल एंटेना में देखेंगे तो एकदम सटीक और पैरेलल है। वही आपके लोकल एंटेना में ये काफी स्क्वीज्ड होते हैं, और इसके कारण ये जो कर्सर का मूवमेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना इजीली, है ना, अप एंड डाउन हम कर सकते हैं और इसको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे सेट कर सकते हैं। वही आप लोकल एंटेना में इजीली इस कर्सर को मूव नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो पुल डाउन वाला पार्ट है ना, जिससे आप अपनी खुद की एनर्जी को चेक कर सकते हैं, ये ओरिजिनल वाले में भी इतना इजीली बाहर नहीं आता है। इसका कारण है क्योंकि ये रॉड और ये जो पतला मेन रॉड है ना, जो एंटेना का पार्ट है, और ये जो होल्डिंग पार्ट है, होल्डिंग रॉड है ना, उस दोनों को ये अलग करता है और ज्वाइंट करता है। जब हम पुल डाउन करते हैं तो ये रॉड इस रॉड के साथ ज्वाइंट हो जाता है एनर्जेटिकली, और इसके कारण हम खुद की रीडिंग ले सकते हैं। जब ये अंदर की तरफ होता है ना, पुल्ड इन होता है, तब हम सिर्फ दूसरे व्यक्ति की या प्रॉपर्टी की रीडिंग ही ले सकते हैं। तब हम खुद की एनर्जीज को चेक करना होता है तो हम नहीं कर सकते। और ज्यादातर हम जब खुद किसी और व्यक्ति की एनर्जीज या ऑब्जेक्ट्स या प्रॉपर्टी का चेकिंग करते हैं, तब हम इस मास्क का उपयोग करते हैं, इस वायर के साथ अटैच करते हैं इस मास्क को और इस एंटेना को, और इस तरह से हम एनर्जीज ज्यादा करके चेक करते हैं। क्यों? ताकि जो एनर्जी हम चेक कर रहे हैं वो हम अच्छी तरह से चेक कर सके। लेकिन जब खुद की एनर्जी चेक करनी होती है तब हम ये मास को होल्ड करके एंटेना को यूज नहीं कर सकते। इसके लिए इसमें ये स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है कि आप ये ड्रॉप डाउन को, है ना, पुल आउट कर लीजिए और फिर आप खुद की एनर्जीज को चेक करिए। जब ये जो, है ना, मेन फीचर इसका जो है, ये क्योंकि लोकल एंटेनास में अवेलेबल नहीं है, अभी अभी किसी, है ना, एक दो लोकल एंटेनास वालों ने इसको बनाया भी है, लेकिन वो उस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की इंजीनियरिंग के कारण, है ना, उन्होंने उसको इस तरह से नहीं डेवलप किया जो एक्चुअल में होना चाहिए। इसके कारण लोकल एंटेनास यूज करने वाले लोगों को काफी टाइम बार बार नेगेटिव एनर्जीज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो, है ना, इसी तरह से काफी ऐसे जो स्टूडेंट्स है जो अब मेरे पास सीख रहे हैं, है ना, उन्होंने ये बताया जानकारी कि उनको काफी बार दिक्कतें आती हैं जब वो नेगेटिव एनर्जीज को चेक करते हैं। तो वही अब जब ओरिजिनल एंटेना से चेक करेंगे तो ये दिक्कतें ऑलमोस्ट 99% नहीं आती है।
हाँ 1% चांस रह जाता है अगर काफी नेगेटिव एनर्जीज या काफी एनवायरनमेंट में डेट्रीमेंटल रेडिएशंस होते हैं, लेकिन वो भी आप इजीली इसी ओरिजिनल एंटेना से आपकी एनर्जेटिक बैलेंस करके उसको इमीडिएटली ठीक कर सकते हैं, जो इवन लोकल एंटेना से काफी टाइम पॉसिबल होता ही नहीं है। तो इस वीडियो में आपने देखा ये सारी डिटेल जानकारियां एक लोकल और एक ओरिजिनल एंटेना के बारे में, जिसको एक इंस्ट्रूमेंटेशन ने बनाया है, एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर ने डेवलप किया है, उसको उन्होंने काफी डिटेल में स्टडी करके और उसी लोकल एंटेनास को सिर्फ इसको है ना इसको देख के बनाया गया है, इसको अच्छी तरह से स्टडी भी नहीं किया उन्होंने। तो ऐसे काफी डिटेल अलग अलग जानकारी आपने इस वीडियो में देखी। और इस एंटेना को अगर आपके ओरिजिनल है ना जो एक्मॉस का ओरिजिनल एंटेना चाहिए, अगर ये आपको परचेस करना है तो जरूर से नीचे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा है ना, या व्हाट्सएप नंबर भी आपको वहां पे मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप करके और इसकी डिटेल जानकारी हमसे ले सकते हैं, इसकी प्री बुकिंग भी कर सकते हैं, ताकि आप ये ओरिजिनल एंटेना इमीडिएटली हमारे से मंगा के आपके प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंसीज को अच्छी तरह से और है ना यूज कर सकते हैं, उसमें अच्छी तरह से सारे रीडिंग्स और रेडिएशंस को चेक कर सकते हैं।